जिंदगी का हर फैसला सही या गलत नहीं होता। जब दम घुटने लगता है ना, तो अपनी सांसें बचाने के लिए दूसरों की सांसें छीननी पड़ती हैं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें पालने की चाह में जिंदगी ने न जाने हमें क्या क्या रंग दिखलाए हैं, यहां तक कि हमसे हमारी आंखें भी छीन ली। डॉक्टर साहब, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई एम सॉरी मैम, आपकी आंख पे गहरी चोट आने की वजह से आपकी आंख की रोशनी चली गई। इतनी बड़ी दुनिया में हमें अपना कहने के लिए कोई नहीं था। हम बिल्कुल अकेले थे। एक छोटे से बच्चे के साथ। तुम्हारे साथ। ना हमारे पास तुम्हें पालने के लिए पैसे थे और न सर छुपाने के लिए छत। ये सच है, हमें उस बुढ़े नवाब से निकाह करना पड़ा, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। हमने उस बुढ़े नवाब के बच्चों की परवाह कभी नहीं की, लेकिन उन्हें पालने के लिए प्यार का नाटक करना पड़ा। मैं आर्यन हूँ और ये मेरी बहन नाजिया और ये साजिया और ये हम सबकी नई अम्मी है। बड़ी बेगम ने हमें कभी पसंद नहीं किया। वो हमेशा हमसे नफरत करती रही। उन्हें हम पर पहले दिन से शक हो गया था। उन्होंने तो हमें धमकी तक दी थी कि वो एक दिन हमें बेनकाब कर देंगी, लेकिन वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाई। पर उस दिन रुक जाइए, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए उसे। तुम हट जाओ, ये हमारा खून है। ये इसी लायक। अल्लाह के वास्ते रुक जाइए। राय, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ। क्या कर रहे? और तुम? हम सब कुछ जान गए हैं तुम्हारे बारे में। एक बात ध्यान रखना, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलने वाला। हम सब जान गए। तुमने हमसे निकाह किया सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत के लिए। हमने अपने खून, अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है जो इस वक्त एक यतीम खाने में पल रहा है। ये सपना सोचकर कि एक दिन वो इस हवेली का मालिक बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम और तुम्हारा वो सपोला मेरे जीते जी मेरे बेटे का हक कभी नहीं छीन सकता, कभी नहीं। मैं आज ही अपनी वसीयत बदल दूंगा, आज ही बदल दूंगा। हमारा बेटा जैसा भी हो, वो मेरा खून है, मेरा खून है वो। मैं उसका हक
किसी को नहीं छीनने दूंगा, किसी को नहीं, समझी तुम? उस दिन? किस दिन अम्मी? क्या हुआ था? बोलिए ना। कुछ नहीं, ये सच है कि हमने कुछ गुनाह किए, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। सनम, सनम, सनम आंखें खोलो अपनी, सनम प्लीज, सनम। सनम, सनम, सनम आंखें खोलो अपनी, प्लीज ओपन योर आईज सनम, सनम, सनम प्लीज ओपन योर आईज सनम, सनम, सनम प्लीज ओपन योर आईज सनम, सनम, सनम। सनम आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस हम लड़ेंगे नहीं सनम, बट प्लीज ओपन योर आईज सनम। मैं आपको ये सबसे सुकून मिला है अम्मी? सुकून? एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कोई सुकून नहीं होता। और ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। अगर तुम खुश रहोगे ना, तो हमें मरते वक्त किसी भी चीज का गम नहीं होगा। हमारे सारे गुनाह धुल जाएंगे, फिर वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो। कुछ भी नहीं। वो वसीयत कहाँ गई? अगर अब वसीयत हमें नहीं मिली तो खानदान के रिवाज के मुताबिक नवाब साहब की सारी दौलत, सारी जायदाद आयल के नाम हो जाएगी और हमारे जिगर के टुकड़े को कुछ नहीं मिलेगा। या अल्लाह, हम क्या करें? आहिल बेटा जल्दी उठो। आहिल बेटा, क्या किया तुमने? आहिल बेटा, तुमने अपनी
फिर तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो, हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। वसीयत कहाँ थी ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि खानदान के रिवाज के मुताबिक वसीयत ना मिलने पर सारी जायदाद नवाब साहब के बड़े बेटे आहिल के पास चली जाएगी। इसीलिए हमने उसके जहन में ये बात बिठा दी कि हम उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ताकि वो हमारे एहसान के तले दबा रहे, कि वक्त आने पर हम उससे जो कुछ भी मांगे वो हमें दे सके। लेकिन हमें जेल जाने के बाद खाला से ये पता चला कि शायद वो वसीयत अभी तक सलामत है। हमने बड़ी बेगम की ऐसी हालत कर दी कि वो किसी के भी आगे हमारे राज को जाहिर न कर सके, और वक्त आने पर हम खुद उस वसीयत को हासिल कर सके। और आज वो वक्त आ गया। ये वसीयत आज हमारे हाथ में, हमारे हाथ में। लेकिन आहिल भाई मेरे भाई जैसे हैं। भाई जैसा है, भाई तो नहीं है ना। हो सकता है कि इस वक्त हम तुम्हें खुद गर्ज लग रहे हैं, लेकिन हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे का आने वाला कल खुशियों से भरा हो, और हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं बस। लेकिन अगर तुम्हें यह लग रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए तो ठीक है, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम बस इतना तुम्हें बता देना चाहते हैं, इस सब के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। नवाब साहब की दौलत में हमारा भी तो कुछ हक है। तुम ये लो, ये मैं पढ़कर सुना। क्या हुआ? पढ़ो। पढ़ो। ये तो कोरे कागज हैं। कोरे कागज? लेकिन इसे तो उस लड़की ने ढूंढा था। लड़की? कौन? कुछ नहीं। अगर ये कागज कोरे हैं तो वो वसीयत कहाँ गई? सी है रातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। हमारी अधूरी कहानी
सनम, सनम आंखें खोलो अपनी, सनम। Are you okay? तुम्हें हुआ क्या था? सनम, 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 okay, it's okay. You just relax. तुम बेवकूफ, वो पेपर्स कहाँ हैं? वो पेपर्स असली पेपर्स नहीं है। जी हमें उस लड़की के हाथ में जो भी मिला हमने छीन लिया और उसे दफना दिया। अब वो पेपर्स हमें कभी नहीं मिलने वाले, कभी भी नहीं। या अल्लाह, क्या हुआ सनम को? सनम ठीक है, तुम जल्दी पानी लेकर आओ। जी। सनम जिंदा है। और वो पेपर्स आयल, अम्मी, क्या हुआ सनम को? अम्मी, किसी ने सनम को मारने की कोशिश की। अम्मी, शीज़ ओके ना, ठीक है वो, लेकिन अभी फिलहाल होश में नहीं है। हमें इसके होश में आने तक का वेट करना चाहिए, तभी वो बता पाए कि क्या हुआ उसके साथ। तब तक आई डोंट थिंक हमें पुलिस या किसी को इत्तला करनी चाहिए। अम्मी, आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अब एक नौकरानी के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक ये होश में नहीं आती हमें कभी पता नहीं चलेगा ये असली वसीयत इसने कहाँ रखी। इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए, हमें उस वसीयत तक पहुंचना होगा। अल्लाह जाने कहाँ है असली वसीयत।